पश्चिम बंगाल की बाढ़ बनी ममता बनर्जी के गले की फांस। ममता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। ममता ने जनता को दिया धोखा, हाईकोर्ट लेगा एक्शन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ममता बनर्जी आंखें मूंदे बैठी हुई हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी जो बाढ़ से स्थिति पश्चिम बंगाल में बन रही है उसको लेकर अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट का दरवाजा अधीर रंजन चौधरी ने खटखटाया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी की इस शिकायत पर कोलकाता हाईकोर्ट क्या एक्शन लेगा। दरअसल ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कहा कि बाढ़ से राज्य की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ममता बनर्जी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनकी अनदेखी लगातार कर रही है। मुख्यमंत्री का एकमात्र काम हर दिन बहाना बनाकर आम जनता को, आम लोगों को गुमराह करना और उन्हें सच्चाई से दूर रखना है। किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो ममता बनर्जी के कट्टर दुश्मन कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं और किस तरीके से वो ममता पर जमकर बरसे हैं, जरा सुनिए। ये जो बाढ़ का स्थिति पैदा हुए हैं, इसके चलते बंगाल के 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट भारी तादाद में क्षति हुई है। मैंने खुद दौरा किया था और मैंने खुद देखा कि लाखों की तादाद के लोगों को किस बुरी हालत में अपना जिंदगी गुजारने को मजबूर होने पड़ा। सूबे की सरकार की ये कहना है कि ये सारे बाढ़ डीवीसी के चलते हुई है और इसको मैनमेड कहे जाते हैं। उनकी सरकार की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट वो खुद कहते हैं, निर्देश देते हैं और वो भी ये पानी छोड़ने की 7 दिन पहले कि ये 8-9 डिस्ट्रिक्ट जहां जहां बाढ़ आई, सारे डिस्ट्रिक्ट को जो अधिकारियां थे उनको ये निर्देश दिए गए, आप सावधानी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि बाढ़ आ रहे हैं। तो मुझे कहना है कि सच क्या है, आपकी दफ्तर या आपको, तो लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो रहे हैं। इसके चलते मुझे लगा कि आम लोगों को असलियत जानने की अधिकार है और अधिकार के चलते मैं हाईकोर्ट जाना सही समझा। तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, जो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि 9 जिले पश्चिम बंगाल के बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम का दौरा कर रही हैं। वहां पर वो जश्न मनाने में बिजी हैं क्योंकि उनकी पार्टी के एक नेता जेल से रिहा हो गए हैं। ये है हकीकत ममता सरकार की, ये है मानसिकता ममता सरकार की कि साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी के जरिए कहा गया है। यानी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बाढ़ आई है और उस बाढ़ को लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, इसे मानव निर्मित बाढ़ वो बता रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने यह साफ तौर पर कहा कि यह कोई मानव निर्मित बाढ़ नहीं है, बल्कि ये ममता सरकार का एक बड़ा फेलियर है। ममता बनर्जी ने तैयारियां ही नहीं की इस बाढ़ से निपटने के लिए और वो इस तरीके से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। साफ तौर पर अधीर रंजन ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि राज्य और केंद्र सरकारें लोगों को आरोप प्रत्यारोप में ना फंसाएं। यह समय लोगों की मदद करने का है, यह आरोप लगाने का समय नहीं है। आप हर मुद्दे पर हाईकोर्ट जाती हैं, फिर डीवीसी के खिलाफ आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? आपने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? यह सवाल भी अधीर रंजन चौधरी के जरिए किया गया है। यानी जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी पर ये आरोप लगा रही हैं कि उनके जरिए ही ये बाढ़ जो है पश्चिम बंगाल में आई है, डीवीसी ही इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है, तो सवाल
जो है वो अधीर रंजन चौधरी ने पूछे हैं ममता बनर्जी से कि आप तो वो महिला मुख्यमंत्री हैं जो कोई भी मुद्दा होता है तो आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट तुरंत पहुंच जाती हैं, तो फिर डीवीसी के खिलाफ आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं? जब आप कहती हैं कि डीवीसी बंगाल में व्यवस्थित रूप से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी मानव निर्मित ये बाढ़ है, तो आप फिर न्यायालय क्यों नहीं जाती? लोगों को धोखा मत दीजिए, उनकी मदद आप करिए, क्योंकि स्थिति वाकई पश्चिम बंगाल में बहुत गंभीर है और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। क्योंकि बारिश का मौसम है, ये तमाम बातें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कही हैं। हालांकि यही वजह है कि कहीं ना कहीं लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राहुल गांधी या कांग्रेस के बीच खटास देखने को मिल रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर होने के बावजूद, यानी इंडी अलायंस में टीएमसी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन राज्य में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर जमकर बरस रहे हैं। फिर चाहे वो आर्चिकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, फिर चाहे वो अब पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति हो, फिर चाहे वो इससे पहले संदेश खाली का मामला हो, पश्चिम बंगाल के हर बड़े मुद्दे को लेकर लगातार अधीर रंजन चौधरी मुखर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। वो एक बार फिर से ममता बनर्जी की पोल खोल रहे हैं कि आप जो है अपने कहीं ना कहीं जो आपके कर्म हैं, आपके जो कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको छिपाने के लिए इस तरीके से आप जो है वो दामोदर घाटी निगम पर आरोप लगा रही हैं। अगर आप इतनी ही सच्चाई आप में है, अगर आप इतना ही सच बोल रही हैं, तो फिर आप इसके खिलाफ न्यायालय क्यों नहीं गई? ये सवाल लगातार अधीर रंजन चौधरी पूछ रहे हैं। हालांकि मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी पहले ही 2 लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बाढ़ की स्थिति को लेकर लिख चुकी हैं। ममता बनर्जी ने जहां मोदी प्रधानमंत्री से ये मांग की थी कि आर्थिक सहायता उन्हें जो है वो दी जाए इस बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है वहां पर हताहत हुए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन इसी के साथ जो है राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी ममता को फटकार लगाई थी और ये साफ तौर पर स्पष्टीकरण मांगा था इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन वहीं पर जो चिट्ठी प्रधानमंत्री को ममता ने लिखी इस बाढ़ को लेकर, इसे मानव निर्मित बाढ़ बताया था, उस पर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, उन्होंने ममता की चिट्ठी का जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के बारे में अधिकारियों को हर लेवल पर बताया गया था। ये किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी था। फ्लड मैनेजमेंट के लिए फंड का प्रपोजल भी आगे बढ़ा दिया गया है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। यानी हम राज्य सरकार के संपर्क में थे, हमने हर संभव कोशिश की कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन आपकी ही तैयारियां पुख्ता नहीं थी, कमियां आपकी हैं और आप इसे केंद्र सरकार पर पूरा तरीके से जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रही हैं। ये कहीं ना कहीं स्थिति है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में, कि जहां पर ना बेटियां सुरक्षित हैं, जहां पर ना आम जन सुरक्षित हैं और ना ही प्राकृतिक आपदा से निपटने के कोई इंतजाम किए गए हैं। और इस तरीके के हालात फिलहाल पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, जिसको लेकर अब अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की एक तरीके से पोल खोली है और बताया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ अपने ऊपर लगे इल्जामों को मिटाने के लिए इस तरीके से ये कहीं ना कहीं मनगढ़ंत आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।